हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। नोन अननोन ऑन प्रेसिडेंटल इलेक्शन। नोन मीन्स जाना हुआ, अननोन मीन्स आप अनजान है किसी चीज़ से, आप जानते नहीं हैं। और जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। द बीजेपी इस नॉमिनी, जो बीजेपी का नॉमिनी है, जो कैंडिडेट है, जो उतारेंगे प्रेसिडेंटल इलेक्शन में, विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। वो ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, वही नया राष्ट्रपति होगा। बट द इलेक्शन इज़ क्रूशल फॉर द अपोजिशन। लेकिन ये जो चुनाव है, ये राष्ट्रपति जो चुनाव है, ये किसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, किसके लिए? अपोजिशन के लिए, जो और पार्टीज हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। विथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म सेट टू एंड ऑन जुलाई 24। जो प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है, अभी उनका क्या हो रहा है, उनका ये टर्म क्या हो रहा है, ख़त्म होने वाला है 24 जुलाई को, इसलिए इलेक्शन हो रहे हैं। द प्रोसेस टू इलेक्ट ही सक्सेसर हैज़ बीन किक्ड ऑफ। जो उनका जो प्रोसेस है, उनके उत्तराधिकारी को चुनने का, वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। मतलब उनके बाद कौन प्रेसिडेंट बनेगा वो स्टार्ट हो रहा है। विद द इलेक्शन कमीशंस अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑन थर्सडे। किसके साथ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया थर्सडे के दिन, उसके साथ ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि अब कौन बनेगा नेक्स्ट राष्ट्रपति। द इलेक्ट्रोल कोलाज फॉर द प्रेसिडेंटल इलेक्शन। इलेक्ट्रोल कोलाज मीन्स जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं, वो अगर किसी एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोल कॉलेज। द इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंटल इलेक्शन हैज़ 4,809 मेंबर्स। तो उसने बोला जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए, तो उसकी कितने मेंबर्स है, टोटल कितने हैं, 4,809 मेंबर्स है। विच इंक्लूड्स, जिसमें कौन कौन शामिल है, 23 to 33 राज्यसभा मेंबर्स हैं एंड 543 लोकसभा मेंबर्स हैं एंड 4,033 MLA ऑफ स्टेट असेंबलीज़ हैं। तो ये इलेक्ट्रोल कॉलेज इसमें शामिल है। तो इतने MLAs ऑफ स्टेट असेंबलीज हैं 4,030। तो उन्होंने बोला है कि ये हैं, इनमें से इंक्लूड इतने सारे मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, इतने सारे मेंबर्स हैं। तो उनमें राज्यसभा के इतने हैं, लोकसभा के इतने हैं और MLAs इतने हैं। ईच मेंबर हैज़ ए सर्टेन वोट वैल्यू बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंट। तो हर मेंबर की एक सर्टेन वोट की एक वैल्यू होगी, किसके आधार पर, जहाँ से वो आते हैं, जिस स्टेट को या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी वोट वैल्यू होगी। द वोटिंग इज़ ऑन 18 जुलाई को वोटिंग होनी है प्रेसिडेंट की। द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स डेट विल बी अ फॉर ग्रैब इज, जो वोट्स की वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 नहीं, 10,86,431 है। तो इतनी वोट्स की वैल्यू है जिसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। मतलब जो इनमें से टोटल इतना है, इनमें से अब देखते हैं कौन ज़्यादा ग्रैब कर पाता है, तो उसी का प्रेसिडेंट होगा। द बीजेपी लेड एनडीए टैली, जो बीजेपी की लेड एनडीए टैली है, उसके पास कितने हैं, 5,25,000 7,706 इतने उसके पास क्या है, इतने वोट्स हैं। अराउंड 20,000 वोट्स शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी मार्क। बहुमत से कितना है, 20,000 कम है। बट देयर इज़ नो डाउट, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं, डेट इट्स नॉमिनी विल ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का ही जो नॉमिनी होगा वही राष्ट्रपति भवन में ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वही राष्ट्रपति बनेगा। द बीजू जनता दल विथ 31,686 वोट्स, जो बीजू जनता दल एक पार्टी है, उसके इतने वोट्स हैं। एंड द YSR कांग्रेस में 43,450 वोट्स हैं। हैव कन्वेड टू द गवर्नमेंट दियर होल हार्टेड सपोर्ट। उन्होंने पूरा होल हार्टेड सपोर्ट किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया, अपने इतने सारे वोट्स के साथ। और द ओडिशा CM नवीन पटनायक ऑन May 30, जो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक 30 मई को, और YSR कांग्रेस चीफ एंड आंध्र प्रदेश CM YS जगन मोहन रेड्डी। YSR कांग्रेस चीफ मीन्स ये पार्टी है, इसके चीफ हैं जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश से CM भी हैं। ऑन June 2 मेट द PM, वो क्या मिले,
जो नवीन पटनायक हैं 30 मई को, और जो YSR कांग्रेस चीफ हैं YS जगन मोहन रेड्डी, वो 2 जून को किससे PM से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, रिपोर्टेडली कमिटिंग दियर वोट्स टू द BJP चॉइस फॉर द हाईएस्ट ऑफिस। तो उन्होंने क्या बोला, अपना वोट्स उनको दिए, किसको, BJP की चॉइस को, जो अभी प्रेसिडेंट के हाईएस्ट ऑफिस मीन्स प्रेसिडेंट के लिए अपने वोट्स उनको दिए उन्होंने, कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। इवन दो, हालांकि द आउटकम इज़ फोरटोल्ड, आउटकम जो भी रिजल्ट होगा उसकी भविष्यवाणी की पहले ही की गई है कि कौन होगा और कौन जीतेगा, तो उसका भविष्यवाणी तो की गई है। द कॉन्टेस्ट विल हैव मैनी लेयर्स, जो ये इलेक्शन, ये कॉम्पिटिशन होगा, कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन होगा, जो इलेक्शन होगा, विल हैव मैनी लेयर्स ऑफ पॉलिटिकल मीनिंग, उसके बहुत सारे लेयर्स होंगे, उसकी राजनीतिक महत्व होगा, राजनीतिक मीनिंग होगी, और सिंबल और प्रतीक होगा। तो किसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके भी बहुत सारे उसके मीनिंग होंगे। देयरफॉर विल बी कीनली वॉच्ड बाय द कंट्री, इस वजह से इसको बहुत ही कीनली वॉच किया जाएगा, बहुत ही उत्सुकता से वॉच किया जाएगा पूरी कंट्री और वर्ल्ड के द्वारा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। द न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओवर एट ए टाइम व्हेन द कंट्री इज फेस्ड विथ ए क्रिपलिंग रिलीजियस द न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, जो नया प्रेसिडेंट होगा वो उस टाइम पे टेक ओवर करेगा, उस टाइम पे ऑफिस लेगा व्हेन द कंट्री इज फेस्ड विद क्रिपलिंग रिलीजियस पोलराइजेशन, जब कंट्री क्या कर रही है, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सीरियस धार्मिक ध्रुवीकरण को फेस कर रही है, और बहुत सारे और चैलेंजेस में और सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट टेक ओवर करेंगे, मतलब अपना ऑफिस संभालेंगे। दिस इज़ द सेकेंड प्रेसिडेंट इलेक्शन वेयर J&K लेजिस्लेटर विल नॉट पार्टिसिपेट, ये दूसरा प्रेसिडेंटल इलेक्शन होगा जब J&K जम्मू और कश्मीर के जो लेजिस्लेटर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट द फर्स्ट आफ्टर इट बिकेम ए UT इन 2019, लेकिन ये पहला ऐसा राष्ट्रपति चुनाव होगा जब J&K क्या बना, UT बना, यूनियन टेरिटरी बना 2019 में। इन द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर कोविंद, निष्ठम नॉमिनेशन के नामकरण जब उनका वो हुआ था, नामांकन हुआ था मिस्टर कोविंद का, ए दलित फ्रॉम द हार्टलैंड मतलब सेंट्रल पार्ट या सेंटर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना। उन्होंने क्या किया, जब उनका नामांकन किया गया था तो उन्होंने क्या किया, BJP ने दलित को एक राष्ट्रपति बनाया। तो BJP ने ये क्या किया, सेंट ए पॉलिटिकल मैसेज 5 years हो, 5 साल पहले उसने एक राजनीतिक संदेश भी दिया था कि हमने एक बहुत ही छोटे कास्ट वाले, उसको कास्ट से बिलोंग करने वाले को हमने दलित को हमने वो बनाया, राष्ट्रपति बनाया। तो एक लोगों के लिए मैसेज भी था। इट विल सर्टेनली हैव अनदर वन दिस, ऐसा हो सकता है इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करे। डैट इज़ बींग एंटिसिपेटेड ईगरली टू रीड इन टू वट द BJP स्ट्रेटजी विल बी। ये क्या है, डैट इज़ बींग, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, मतलब कल्पना की जा रही है, टू रीड इनटू मतलब थिंक करना, सोचना कि BJP की स्ट्रेटजी क्या होगी, एंटिसिपेट या ईगरली बहुत ही ज़्यादा अनुमान लगाया जाए इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे इसने 2000 उससे पहले किया था, जब मिस्टर कोविंद राष्ट्रपति बने थे, तब इन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज दिया था एक दलित को बना के प्रेसिडेंट। अब ये भी इस बार भी ऐसा ही होगा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया जाएगा, बहुत प्रतीक्षा से वेट किया जा रहा है इसका, बहुत ही ईगरली। गोइंग इनटू द 2024, उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा BJP की क्या स्ट्रेटजी होगी 2024 जनरल इलेक्शन में जाने के लिए, तो इससे भी उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो 2024 में इलेक्शन होंगे वो किसको बनाते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट पोल विल बी ए टेस्ट फॉर द अपोजिशन, जो प्रेसिडेंटल जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं वो उनके लिए परीक्षा है, किसके लिए, अपोजिशन के लिए, इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में, बहुत सारे तरीक़ों से उनकी कितनी एकता है उनमें, लीडरशिप और बातचीत पे उनके लिए टेस्ट है कि कितनी एकता है उनमें, लीडरशिप और टॉकिंग पॉइंट्स मतलब कितनी बातचीत है, तो उनके लिए टेस्ट है। तो कांग्रेस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अमंग द नॉन BJP पार्टीज़, तो उन्होंने बोला जो भी नॉन BJP पार्टीज़ हैं, मतलब BJP के अलावा जो भी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स उसी के पास है। बट इट्स एक्सेप्टेंस अमंग अदर पार्टीज इज एट द लोएस्ट इन ए लॉन्ग टर्म,
तो उन्होंने बोला है कि लेकिन कांग्रेस तो बहुत और जो पार्टीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकृति नहीं देती, मतलब वो अपोजिशन को लीड करे, तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा कम है, उसकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है और पार्टी में। द TRS और बहुत टाइम से ये हो रहा है। द TRS चीफ और तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव एंड द TMC लीडर एंड वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी वांट टू लीड द अपोजिशन। TMC लीडर मतलब ये पार्टी है, पार्टी की लीडर है ये, क्या नाम है, ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल की CM भी है। वांट टू लीड द अपोजिशन कोalition, जो विरोधी गठबंधन है, तो ये क्या करना चाहते हैं, जो ये तेलंगाना के CM और ममता बनर्जी दोनों क्या करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं कि हम BJP के खिलाफ एक गठबंधन बनाएं और जिसको हम लीड करें। हैंस अपीयर अनविलिंग टू कंसीड द लीडरशिप टू द कांग्रेस, इसलिए ये क्या करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम लीड करें और गठबंधन को, जो विरोधी गठबंधन है उसको हम लीड करें। इसलिए क्या है, ये अपीयर ये से दिखाई देते हैं अनविलिंग, मतलब अनिच्छुक है, टू कंसीड द लीडरशिप टू द कांग्रेस। कंसीड मतलब एडमिट करना कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में नहीं आना चाहते, इसलिए अनविलिंग है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लीड करें, कांग्रेस लीड ना करे। दो दे हैव नॉट मेड एनी पब्लिक, हालांकि इन्होंने ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन पे कोई पब्लिक स्टेटमेंट कभी दिया नहीं है, कोई अपना राय दी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। आप लीडर एंड आपके जो लीडर हैं CM, ये आप पार्टी है, एंड दिल्ली CM केजरीवाल हु इज़ रेलेंटलेस इन हिज अटैक्स, मतलब लगातार कंटिन्यू ऑन BJP, वो लगातार हमले बोलते रहते हैं, मतलब उन पे आरोप लगाते रहते हैं BJP पे। इज इक्वली अपोज टू द कांग्रेस, वो उतना ही कांग्रेस के भी उतने ही विरोधी हैं जितने BJP के हैं। कंसिडरिंग दीज डाइवर्जेंट व्यूज, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग, ये देखते हुए जो अलग अलग व्यूज, अलग अलग सोच, अलग अलग इनकी जो भी व्यूज़ हैं, एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन, और महत्वाकांक्षी विरोधी महत्वाकांक्षाएँ हैं जो इनकी, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन है। इट विल बी, जो भी इनकी एम्बिशन है, जो भी इनके गोल्स हैं, इट विल टॉल ऑर्डर फॉर द, टॉल ऑर्डर मीन्स होता है एक ईडियम में, इसका मीन्स होता है डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना मुश्किल होना। ये इट इज़ ए टॉल ऑर्डर फॉर अपोजिशन टू डिवाइज ए यूनाइटेड फ्रंट एंड कोरेंट स्ट्रेटेजी, ये मुश्किल है अपोजिशन के लिए कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए, मतलब सब जितने भी अपोजिशन पार्टीज है BJP के सारे एक साथ आए और एक यूनाइटेड होके एक स्ट्रेटजी बनाए, एक साथ मिलके कोहेरेंट हर चीज़ को लेके एक स्ट्रेटजी बनाए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आप लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, वो BJP के विरोधी तो हैं, कांग्रेस के भी हैं, और जो और पार्टीज हैं कांग्रेस को लीड नहीं करना चाहती हैं, सोचते हैं कि वो हम लीड करें गठबंधन को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। All told, the presidential election will be a demonstration of how political forces are aligned in the country. तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन है, जो राष्ट्रपति चुनाव है, विल बी, ये क्या दिखाएगा, डोमिनिस्ट्रेट करेगा, क्या शो करेगा, हाउ, कैसे पॉलिटिकल जो राजनीतिक ताकतें हैं आर अलाइंड, कैसे इकट्ठा होती हैं, अलाइन मतलब इकट्ठा होना एक तरीके से कैसे एग्जिट होते हैं कंट्री में। तो ये था आज का आर्टिकल। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि ये एक तरीके से यहाँ पे अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपोजिशन कैसे लेता है इस वाले चुनाव के लिए, जितना BJP के लिए, BJP से ज़्यादा अपोजिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये चुनाव। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।